बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जमात पाँचवीं के तामीर उर्दू ग्रामर चैप्टर नंबर है फोर्थ और पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट नंबर सेकंड में आज मेरा मौजू है कुनियत और तखल्लुस के बारे में। तो आप अजीज स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखें। कुनियत यानी कुनियत किससे कहते हैं? कुनियत किसी शख्स का वो नाम है जो बाप या माँ या बेटे की निस्बत से रखा जाता है और फिर इसी नाम से मशहूर हो जाता है। इससे हम क्या कहा जाता है? कुनियत। जैसे कि अबू हनीफा, इब्न मरियम, बिनते हवा, इब्न अब्बास, उम्मे सलमा, ये सारा है यानी कुनियत है ये वगैरह। तो हम कुनियत का रिवाज ज़्यादातर अरब ममालिक में है, जहाँ लोग अपने असली नाम के अलावा एक और नाम बाप या माँ या बेटे की निस्बत से रखते हैं। तो उससे हम क्या कहा जाता है? कुनियत कहा जाता है। तखल्लुस ये वो मुख्तसर नाम है जो शायरा अपने अशआर में अपने असली नाम के बदले इस्तेमाल करते हैं और फिर इसी नाम से मशहूर हो जाते हैं। यानी तखल्लुस हम उससे कहा जाता है जिसमें शायरा अपने अशआर के यानी असली नाम के बदले में इस्तेमाल करते हैं, मुख्तसर सा नाम से उन्होंने इस्तेमाल करते हैं, उससे हम क्या कहा जाता है? यानी तखल्लुस कहा जाता है। जैसे कि आप देखो, यहाँ पूरा उसका मिसाल है। रहमान राही लिखा हुआ है, मीर तकी मीर अल्ताफ़ हुसैन हाली, असदुल्ला खान गालिब, तो गुलाम अहमद महजूर वगैरह। इसमें से उन्होंने जो इशहार के लिए अपने शायर में इशहार के लिए इस्तेमाल करते हैं, रहमान का राही इस्तेमाल करते हैं, मीर तकी मीर का मीर इस्तेमाल करते हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली का पूरा नाम नहीं हाली लिखा जाता है, असदुल्ला खान गालिब गालिफी लिखा जाता है और गुलाम अहमद का महजूर लिखा जाता है। ये उन्हीं की शायर में इस्तेमाल करते हैं, जो नज़्म के आखिरी में भी उनका इस्तेमाल होते हैं। तो ऊपर इनके ऊपर एक ऐसा इलामत दिया गया है, उसको हम कहा जाता है बात कहा जाता है। ठीक, इससे हम ताल्लुस कहा जाता है। एक बार फिर से देखें। कुनियत किसी शख्स का ना किसी शख्स का वो नाम है जो बाप या माँ या बेटे की निस्बत से रखा जाता है और फिर इसी नाम से मशहूर हो जाता है। मसलन अबू हनीफा, इब्न मरियम, बिनते हवा, इब्न अब्बास, उम्मे सलमा वगैरह। तखल्लुस ये वो मुख्तसर नाम है जो शायरा अपने इशआर में अपने असली नाम के बदले इस्तेमाल करते हैं और फिर इसी नाम से मशहूर हो जाते हैं। रहमान राही, मीर तकी मीर, अल्ताफ़ हुसैन हाली, असदुल्ला खान गालिब, गुलाम अहमद महजूर वगैरह। ठीक, आप इस तरह से मशक नंबर पहला देखें। मशक नंबर पहला में है मंदरजा ज़ल। इस्मा इल्म में से इस्म इल्म की मुख्तलिफ़ क़स्में अलग अलग करके लिखे, जैसा कि मिसाल से समझाया गया है। अब इसमें क्या करना है? इस्म इल्म के मुख्तलिफ़ क़स्में अलग अलग करके लिखना है। इसमें लिखा हुआ है, ये अलग करना है। आपको एक मिसाल दिया गया है। खिताब में सर मोहम्मद इकबाल है, तो इस तरह से लक़ब में महात्मा गांधी और तखल्लुस में मोमिन और कुनियत में अबू यूसुफ और उर्फ में मोटू लिखा हुआ। इस तरह से हम ऊपर लिखा गया है, उसमें से हमें चुन करके नीचे लिखना है। तो खिताब में लिखना हमें, इस खिताब में लिखना है आपको, खिताब में लिखना है आपको मोमिन खान, यानी
شمس العلماء محمد حسین آزاد. یا آپ کس میں لکھنا ہے؟ آپ اس خطاب میں لکھنا ہے. ٹھیک. اس طرح سے ہے. لقب میں لکھنا ہے آپ کو قائد اعظم لکھنا ہے لقب میں. اور تخلص میں لکھنا ہے آپ کو آتش لکھنا ہے اور غالب لکھنا ہے آپ کو تخلص میں. اور کنیت میں لکھنا ہے آپ کو ابن علی لکھنا ہے اس میں کنیت میں. اور عرف میں لکھنا ہے آپ کو چھوٹو چنو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو موٹو تو پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ آپ یعنی عرف میں لکھنا ہے. ٹھیک. تو مشق نمبر پہلا بھی کمپلیٹ ہوا. تو آج میرا یعنی چیپٹر نمبر 4 پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو آپ عزیز بچوں یہ آپ اپنے کاپی پر خوش خط کے ساتھ اترنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے اور بار بار ان الفاظوں کو آپ استعمال میں لانے کی کوشش کرنا ہے. اور ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے آپ یعنی املا لینے کی کوشش کرنا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو املا لینا ہے. اسی یعنی جتنا میں نے پڑھائی کیا ہے اس کے املا لیا کر لو تاکہ اس سے کیا ہو جاتا ہے آپ کو اردو لکھنے میں آسان ہو جاتا ہے اور پڑھنے میں بھی آسان ہو جاتا ہے. تب تک کو خدا حافظ میرے عزیز اسٹوڈنٹس.